तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज शुक्रवार है, इसलिए मैं आप सभी को राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, राजनीतिक विज्ञान में मैं प्रथम अध्याय शुरू कर चुका हूं और प्रथम अध्याय का यह हमारा तीसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो में मैंने 3 चुनौतियां और दूसरे वीडियो में मैंने विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास को अच्छी तरीके से समझा दिया था। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य रूप से देख लें, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तीसरे वीडियो में मैं आज आप सभी को पॉइंट समझाऊंगा। वह पॉइंट है रजवाड़ों का विलय, यानी कि जितने भी रजवाड़े थे उनका विलय भारतवर्ष में यानी भारत में कैसे हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, यह पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारा प्यारा देश भारत गुलाम था तब वो क्या कहलाता था। तब वो कहलाता था ब्रिटिश इंडिया। क्या कहलाता था? ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, यानी कि हमारा प्यारा देश भारत जब गुलाम था, ठीक है, तब क्या कहलाता था? ब्रिटिश इंडिया। क्या हो गया? ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे तो ब्रिटिश इंडिया का मानचित्र पढ़ लेंगे। प्यारे बच्चों, माना कि यह हमारा प्यारा देश भारत, ये तो भारत हो गया, तो ब्रिटिश इंडिया हुआ नहीं। तो ब्रिटिश इंडिया का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश इंडिया का मतलब होता है भारत और पाकिस्तान का सम्मिलित हिस्सा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का सम्मिलित हिस्सा, माना कि यह पाकिस्तान। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था कि सर्वप्रथम पहले पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था। ये मेरा पूर्वी पाकिस्तान और ये मेरा कौन सा? पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जब भी हम ब्रिटिश इंडिया का नाम लेंगे तो ब्रिटिश इंडिया का मानचित्र कुछ किस प्रकार से बनेगा, यानी भारत और पाकिस्तान का सम्मिलित हिस्सा क्या होगा तो ब्रिटिश इंडिया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हमारा प्यारा देश भारत गुलाम था तो अंग्रेज किस प्रकार से शासन करते थे? तो प्यारे बच्चों, अंग्रेज मुख्य रूप से 2 प्रकार से शासन करते थे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था कि बहुत ऐसे क्षेत्र थे जो ब्रिटिश प्रभुत्व थे। क्या थे? ब्रिटिश प्रभुत्व। क्या थे? तो ब्रिटिश प्रभुत्व, यानी आप यूं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा अंग्रेजों का ही अधिकार था। ठीक है, यानी अंग्रेज जो चाहे नियम लगाएं, ठीक है, जो चाहे वो कर ले। ठीक है, तो पूरा का पूरा वैसे क्षेत्र जो ब्रिटिश अधीन थे, यानी ब्रिटिश का पूरा प्रभुत्व था। ठीक है, और दूसरा वैसे क्षेत्र थे जो रजवाड़े थे। रजवाड़ा का मतलब प्यारे बच्चों होता है रियासत, या कहिए रियासत एक, या आप राज्य से भी ले सकते हैं। क्या? राज्य, यानी कि छोटा छोटा राज्य। ठीक है, तो भारत में क्या था कि छोटे छोटे राज्य भी थे और ये जो रजवाड़े कहलाते थे। लेकिन ये जो रजवाड़े थे वो किसके अधीन थे? तो यह थे ब्रिटिश के अधीन थे। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन के अंग्रेजों के अधीन थे, यानी कि कुछ भी करेंगे तो अंग्रेजों से पूछ करके करेंगे, जो भी कर देंगे अंग्रेज को ही कर रहने देंगे। ठीक है, तो सारे का सारा रजवाड़ा किसके अधीन चलता था? तो ब्रिटिश के अधीन आपको चलता था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से था। जैसे हम बात करें, यहाँ पर मैसूर था, ये भी रजवाड़े थे। हैदराबाद हो गया, यहाँ पर जूनागढ़ हो गया। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ये सारा का सारा क्या था? रजवाड़ा था। तो इसी प्रकार से पता है कितना रजवाड़ा था? तो रजवाड़ों की संख्या लगभग नहीं 565। कितना रजवाड़ा था? यह रजवाड़ा था 565। ठीक है, तो 565 रजवाड़ों की संख्या थी। ये एक एक्यूरेट संख्या है। तो हुआ यूं कि जब अंग्रेज ने कहा कि चलो हम भारत को आज़ाद कर देते, क्या कर देते हैं? आज़ाद कर देते। लेकिन समस्या यह थी कि अब आज़ादी के बाद क्या देखने को मिला? आज़ादी के वक्त विभाजन देखने को मिला। और विभाजन हुआ भी तो किस आधार पर? तो वह विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। ठीक है, यानी कि मुस्लिम बहुलक के लिए पाकिस्तान मिला और जो शेष भाग जो बच गए वो है ना क्या कहलाए? वो आपको भारत कहलाए थे। तो अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा, वह यह रखा कि देखिए, जितना भी आपका रजवाड़ा है, यानी रजवाड़ों की संख्या कितना? 565। ठीक है, अब इन रजवाड़ों के सामने क्या रख गया? तो अंग्रेज ने प्रस्ताव रख दिया। ठीक है, यहां पर कर देते, अंग्रेज ने प्रस्ताव रख दिया कि देखो, जितना भी रजवाड़ा है, अब रजवाड़ा का मन होगा, क्या होगा? मन होगा या तो वो पाकिस्तान में मिल जाए, या तो वो भारत में मिल जाए, या तो वो अपना खुद का एक देश बना ले, यानी कि अपना स्वायत्ता प्राप्त कर ले। स्वायत्ता प्राप्त
कहने का मतलब अपना देश बना ले, ठीक है। तो अंग्रेज ने सभी राज्यों, चूंकि देखिए अब अंग्रेज भारत छोड़ करके जा रहा था, तो जाहिर सी बात है अंग्रेज का दिन जितने भी रजवाड़े थे वो अंग्रेज के चुंगल से छूट गए, आज़ाद हो गए पूरी तरह से। तब अंग्रेज ने कहा इन रजवाड़ों के राजा को, रजवाड़ों के जो राजा थे उनको कहें कि देखिए आपके समक्ष हम 3 प्रस्ताव रखते हैं। पहला प्रस्ताव, या तो तुम पाक यानी कि पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो तुम भारत में मिल जाओ, या तो तुम खुद का अपना स्वायत्ता कायम कर लो। स्वायत्ता मतलब यूं कहिए तो अपना देश बना लो, खुद का अपना देश बना लो, ठीक है। लेकिन समस्या यह थी कि अब किस रजवाड़ों को पाकिस्तान में मिलना है, भारत में मिलना है या देश बनाना है, इसका निर्णय आखिर कौन लेगा। तो अंग्रेज ने कहा कि इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ कौन लेगा, तो सिर्फ और सिर्फ इस रजवाड़ा का जो राजा होगा वही लेगा। यानी जनता इसका निर्णय नहीं लेगी, जनता निर्णय नहीं लेगी कि किस रजवाड़ा को भारत में मिलना है कि पाकिस्तान में मिलना है कि देश बनाना है। इसका निर्णय कौन लेगा, जो रजवाड़ा का राजा होगा, ठीक है। यानी निर्णय जो है सिर्फ कौन ले सकता है, तो राजा ले सकता है, ठीक है। प्यारे बच्चे, हुआ यूं कि अब इन 565 जो रजवाड़े थे भारतवर्ष में मिलाने के लिए, यानी कि विलय पत्र, यानी कि मिलाने के लिए एक पत्र बना जिसका नाम आप यूं विलय पत्र भी है ना कह सकते हैं। तो सभी राजा का साइन हुआ कि आप भारत में मिल रहे हैं और आप पाकिस्तान में, यानी कि जिनको पाकिस्तान में मिलना था वो तो पाकिस्तान में मिल गए, जिनको भारत में मिलना था वो भारत में मिल गए, ठीक है। और 565 में से मुख्य रूप से 4 ऐसे रजवाड़े थे जिन्हें भारतवर्ष में मिलाना काफ़ी कठिन साबित हुआ, यानी कि बहुत एकदम चुनौती भरा रहा। यानी कि वो जो 4 जो रियासत थे उन्हें भारतवर्ष में मिलाना चुनौती भरा रहा, ठीक है। वह कौन कौन से रजवाड़े थे वो हम आपको लिख देते हैं। देखिए, पहला आपका था जम्मू कश्मीर, ये वाला प्रांत J&K, यानी जम्मू कश्मीर रजवाड़ा। दूसरा आपका ये जो प्रांत देख रहे हैं ये था जूनागढ़, जूनागढ़। तीसरा ये था हैदराबाद, हैदराबाद। और ये चौथा था मणिपुर, ठीक है। यानी 4 ऐसे देशी रियासत थे जिन्हें भारतवर्ष में मिलाना काफ़ी कठिन साबित हुआ, यानी यूं कह सकते हैं कि जैसे लोहा का चने चबाना जैसा साबित हुआ, ठीक है। प्यारे बच्चों, देखिए अभी तो यह इजी लगता है कि 565 रियासत को भारत में मिलाना काफ़ी आसान था, लेकिन आप अपने आप में समझिए कि 565 रियासत यानी 565 राज्य को पूरा जोड़ करके भारतवर्ष में मिलाना कितना था दिन, बहुत डिफिकल्ट काम था, बहुत ही ज़्यादा। यदि नहीं मिलते, यदि 565 रियासत नहीं मिलते तो 565 रियासत एक देश के रूप में जाने जाते, ठीक है। तो अपने आप में यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। और देखिए, मिलाने में इन सभी रियासत को भारत में मिलाने में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का रहा तो वह था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम लोग लौह पुरुष के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, हुआ यूं कि अब जो 4 जो देशी रियासत था जिन्हें भारतवर्ष मिलाने में काफ़ी कठिनाइयाँ साबित हुआ, कौन? तो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इन 4 देशी रियासत को भारतवर्ष में मिलाने में कठिन साबित हुआ या चुनौती भरा था। ये आपका MBBI प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो वह 4 कौन सा था? तो यह चारों उत्तर आप लिख दीजिएगा, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर, ठीक है। प्यारे बच्चों, देखिए जूनागढ़ तो थोड़ा बहुत आसानी से भी मिल गया, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहा, इसलिए इसका कहानी का कोई जिक्र हम नहीं करेंगे, इसलिए आपके बुक में भी इसका कोई कहानी नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा कहानी हैदराबाद का, हैदराबाद का, फिर मणिपुर का और जम्मू कश्मीर का तो सेपरेट ही है। तो प्यारे बच्चों, हम सर्वप्रथम बात करेंगे हैदराबाद का, ठीक है। देखिए, हुआ यूं कि हैदराबाद के जो शासक थे वह शासक थे मुस्लिम। कौन थे? मुस्लिम। और हैदराबाद के जो भी शासक थे, यानी शासक कहिए या राजा कहिए, जो भी राजा होता था, शासक होता था, वो निजाम कहलाता था। निजाम, निजाम देखिए व्यक्ति नहीं था, वह हैदराबाद का शासक था। हैदराबाद के शासक को ही क्या कहा जाता है? तो निजाम कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जब हैदराबाद जब रियासत था तो यह इतना बड़ा रियासत था कि आज इसका जो प्रांत है, आज इसका प्रांत आधा कहाँ है?
आधा आपका महाराष्ट्र में भी है, आधा कर्नाटक में भी है, ठीक है। यानी कि आज के हैदराबाद से बहुत बड़ा इसका साम्राज्य था, ठीक है। तो हैदराबाद के जो शासक थे निजाम कहलाते थे। निजाम ने कहा कि देखिए हम भारत में नहीं मिलेंगे, ना तो हम भारत में मिलेंगे ना तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम अपना खुद का एक मुल्क बनाएंगे, देश बनाएंगे, ठीक है। आप ही बताइए कि इन पूरे क्षेत्र में यदि बीच में एक देश बन जाए तो बहुत बड़ा समस्या है कि नहीं है? बहुत बड़ा समस्या। निजाम का देखिए यह कहना था कि हम भारतवर्ष में इसलिए नहीं, भारतवर्ष में आखिर निजाम क्यों नहीं मिलना चाहता था? देखिए चूंकि देखिए इस हैदराबाद का शासक था मुस्लिम, नाम था निजाम, लेकिन इसकी जो जनसंख्या थी वह जनसंख्या में किसका बहुल था? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या था हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो सभी लोग है ना कहते थे कि हैदराबाद भारत में मिलेगा, जबकि निजाम का मानना था कि वह भारत में नहीं मिलेगा। इसका मुख्य रूप से कारण क्या था? तो निजाम देखिए जो निजाम था, पहला बात यह कि निजाम उस समय दुनिया भर में जितने भी जो दौलतमंद व्यक्ति होते यानी रईस, बहुत ज़्यादा पैसा, तो उन रईसों में यानी कि दुनिया के सबसे अमीर में से एक व्यक्ति आते थे निजाम। इतना पैसा था उनके पास, ठीक है। निजाम ने सोचा कि यदि हम भारत में मिल जाएंगे तो हमारा जितना भी धन दौलत है वो पूरा भारत में मिल जाएगा, इसलिए हम भारत में क्या करेंगे तो विलय नहीं करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारा आपका बातें थी, ठीक है। तो शॉर्टकट में हम आते हैं क्योंकि कम ही आपको जानना है। तो मुख्य रूप से हुआ यूं कि निजाम ने कहा कि हम भारतवर्ष में क्या करेंगे, हम भारतवर्ष में नहीं मिलेंगे। और इस क्षेत्र में बहुत संख्यक में क्या थे हिंदू थे, और निजाम क्या है ना करते थे, जो यहाँ जो जनता थे यानी कि हिंदू थे उन पर थोड़ा बहुत अत्याचार भी करते थे। तो जिसके कारण क्या था कि लोगों में एक आक्रोश भी उत्पन्न है ना हो गया था, ठीक है। परिणाम स्वरूप है ना क्या हुआ कि बहुत बार हमारे सरकार यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम को मनाना चाहा कि आप जो है भारतवर्ष में मिल जाओ, लेकिन निजाम मानने को तैयार नहीं थे। अंततः क्या हुआ, अंततः जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक योजना बनाई और उस योजना का नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के तहत आपको इसे सितंबर में यानी सितंबर 1948, ठीक है, उस सितंबर 1948 में पूरे के पूरे हैदराबाद को घेर लिया गया सैनिकों से और घेर लिया गया। परिणाम स्वरूप निजाम ने जो है हैदराबाद को भारतवर्ष को सौंप दिया और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ तो हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसलिए आपके एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं कि हैदराबाद का विलय भारतवर्ष में कैसे हुआ, ये भी आपका प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है मणिपुर, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए जो मणिपुर जो क्षेत्र है, मणिपुर क्षेत्र भी भारत देश में सम्मिलित होने में काफ़ी कठिन साबित हुआ, क्योंकि देखिए मणिपुर में मुख्य रूप से दो दल थे। एक दल था कांग्रेस का, यानी कांग्रेस जो कि मणिपुर में भी छोटा मोटा एक पार्टी था, कांग्रेस का अधीन था, एक कांग्रेस पार्टी था और अन्य दल थे। कांग्रेस का कहना था कि मणिपुर जो है भारतवर्ष में मिलेगा, जबकि अन्य दल का कहना था कि नहीं, कांग्रेस जो है मणिपुर जो है वो भारतवर्ष में नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप जो है मणिपुर में सर्वप्रथम आपका चुनाव हुआ, यानी कि यह फैसला लिया गया कि अब मणिपुर को भारत में विलय होना है कि नहीं होना है, इसका फैसला जनता लेगी। परिणाम स्वरूप मणिपुर में आपका चुनाव हुआ और चुनाव का रिजल्ट में यह पाया गया कि बहुमत किसके पक्ष में गया है, तो बहुमत गया है भारत के विलय पक्ष में गया है। परिणाम स्वरूप अंततः क्या हुआ तो मणिपुर जो है भारतवर्ष में क्या हो गया तो मिल गया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आता है जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कैसे हुआ, इसका एक सेपरेट अध्याय है, वो आपका अध्याय है अध्याय 8, ठीक है। इसे आपको अध्याय 8 में पढ़ना है, फिर भी आज हम इसका थोड़ा बहुत कहानी लाइटली बता देते हैं। हुआ यूं कि देखिए जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है यहाँ हैदराबाद के उल्टा था, ठीक है। जम्मू कश्मीर के राजा हिंदू थे, हिंदू राजा थे। उस राजा का नाम क्या था तो राजा का नाम था हरि सिंह। लेकिन यहाँ की जो जनता थी वह ज़्यादातर जनता मुस्लिम थी, ठीक है। यानी हैदराबाद का राजा मुस्लिम और जनता का सबसे ज़्यादा जनता किसका था, हिंदू का, जबकि जम्मू कश्मीर का राजा हिंदू था और जनसंख्या ज़्यादातर किसकी थी तो मुस्लिमों का था, ठीक है।
तो जम्मू कश्मीर के राजा ने कहा, जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह। हरि सिंह ने कहा कि देखो ना तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे, ना तो हम भारत में है ना मिलेंगे, हम क्या करेंगे, हम खुद का एक अपना एक देश बनाएंगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप आपका जम्मू कश्मीर एक देश बना रहा था। ठीक है, अब जैसे ही देश है ना बना रहा था तो पाकिस्तान को इस बात से एकदम चिढ़ हो गया कि जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है उस क्षेत्र में जनसंख्या मुस्लिम बहुल है, इसलिए जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा होना चाहिए, जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का ही हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि जो विभाजन हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ है और जनसंख्या जम्मू कश्मीर में मुस्लिम का ज़्यादा है, इसलिए जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के का ही हिस्सा होना ही चाहिए, चाहे बात से हो चाहे किसी भी प्रकार से हो। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो है जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करना शुरू है ना कर दिया और घुसपैठ के कारण जो है वह जम्मू कश्मीर को हथियाना शुरू कर दिया। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो हारने है ना लगे और मदद मांगने के लिए, यानी जम्मू कश्मीर के राजा मदद मांगने के लिए किसके पास है ना आए, वो आए भारत के पास। ठीक है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, या यूं आप है ना कहा है ना सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, तो उनसे कहें कि आप हमारी मदद करो। ठीक है, तो भारत सरकार की ओर से आपको कहा गया कि देखिए हम आपको मदद नहीं करेंगे, यदि हम मदद करेंगे भी तो हमारी एक शर्त है। वह शर्त कौन सी है, वह शर्त है कि जब तक तुम भारत में नहीं मिलोगे हम तुम्हारा मदद नहीं करेंगे। क्योंकि देखो यदि तुम भारत में नहीं मिलोगे हम मदद भी नहीं कर देंगे तो खामोखा पाकिस्तान से झगड़ा मेरा हो जाएगा, और वैसे भी पाकिस्तान से रिश्ता हमारा खराब है और खराब रिश्ता को हम और खराब नहीं करना चाहते हैं। इसलिए यदि हम जम्मू कश्मीर हम तुमको मदद करेंगे तो तुमको भारतवर्ष में भारत में मिलना पड़ेगा, यदि मिल जाओगे तब हम मदद करेंगे, नहीं तो हम मदद नहीं करेंगे। ठीक है, तो हार करके जम्मू कश्मीर के राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो राजा हरि सिंह ने कहा अच्छा ठीक है चलो हम मिल जाएंगे भारत में, लेकिन हमारे भी कुछ शर्त होगी। शर्त क्या होगी, वो शर्त होगी कि जम्मू कश्मीर का खुद का प्रधानमंत्री होगा। क्या होगा, तो खुद का प्रधानमंत्री होगा। फिर क्या होगा, जम्मू कश्मीर का खुद का झंडा होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर को विशेष सुविधा दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, और भारत का जितना भी प्रांत है वे लोग जम्मू कश्मीर में अपना जमीन नहीं खरीद नहीं सकते। यानी कि इस प्रकार से नाना प्रकार का शर्त था किसका, तो राजा हरि सिंह को। ठीक है, यानी कि पूरा छिट्टा वर्ग का शर्त है ना रख दिया कि पहले इस शर्त को मानो तब हम भारतवर्ष में मिल जाएंगे। तब भारत सरकार की ओर से कहा गया ठीक है चलो हम तुम्हारी शर्त को मानते हैं और अपने संविधान में जोड़ देंगे। और ये पूरा का पूरा जो भी शर्त है वो किसके अंतर्गत जुड़ गया, तो 370 धारा कितना, तो 370 के अंतर्गत आपका जुड़ गया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर है वो भारतवर्ष में क्या हो गया, तो मिल गया। ठीक है, अब जैसे ही जम्मू कश्मीर भारतवर्ष में मिला, विलय पत्र पर हस्ताक्षर आपका हो गया, तो भारत की ओर से बहुत सारे सैनिक है गए और पूरा का पूरा खदेड़, और पाकिस्तानी सैनिक को इन्हें खदेड़ दिए। ठीक है, खदेड़ दिया, और खदेड़ने के बाद जो जम्मू कश्मीर जो हिस्सा है वो हिस्सा भारत का हो गया। यानी कि ठीक है, इसके अलावा भी और सारे पॉइंट है कि किस प्रकार एलओसी बना नहीं बना, पूरा जो कहानी है एकदम और भी डीपली हम क्लास अध्याय 8 में हम आपको बता देंगे। ठीक है, लेटरली हम आपको बता दिए। और देखिए हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल यानी कि 370 धारा 370 हटा दिए हैं। तो इसका मतलब है कि पहले वही शुरुआती दौर में जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री होता था, लेकिन 5 साल बाद इसको हटा दिया गया था और से सभी शर्त लागू थी। लेकिन जब तक आर्टिकल यानी कि धारा 370 थी, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का खुद का झंडा होगा, बहुत प्रकार से सुविधा दिया जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि 370 आर्टिकल हटा दिया, यानी धारा हटा दी। अब ये क्यों हटाया, इसके पीछे क्या वजह था, सारा का सारा इसका कहानी हम किसके अंतर्गत बताएंगे, अध्याय 8 में बताएंगे। अध्याय 8 में हम जम्मू कश्मीर का भी कहानी बताएंगे, नागालैंड का भी कहानी बताएंगे, गोवा का भी कहानी बताएंगे। बहुत बड़ा कहानी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह हमारा रहा रजवाड़ों का विलय भारतवर्ष में किस प्रकार हुआ, सभी रजवाड़ों को बता दिए, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। इनमें से देखिए प्रश्न आपको सबसे नंबर 1 भिविया, सबसे पहला भिविया प्रश्न कौन निकल करके आता है, पहला निकल करके आता है कि किन 4 देशी रियासत को भारतवर्ष में विलय में काफ़ी कठिनाई साबित हुआ या काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो वो 4 देशी रियासत कौन था, तो जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर।
ठीक है, VVI MVVI रट ही लीजिएगा। इसका क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में हम करा देंगे सेपरेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि हैदराबाद का विलय भारतवर्ष में कैसे हुआ, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कश्मीर समस्या क्या है, ठीक है, या जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, बताओ कैसे। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन अध्याय 8 में हम लोग देखेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग है ना देखेंगे पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन, ठीक है। राज्य पुनर्गठन का जितना भी कहानी रहा है हम वो सारा का सारा कहानी पर जोड़ देंगे, चाहे वो 1953 का हो या 1956 का हो। तो प्यारे बच्चों यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए राज्य पुनर्गठन टॉपिक बताने के बाद फिर हम आपको लघु एक बार में सेपरेट पूरा करा देंगे और उसके बाद दीर्घ पूरा करा देंगे, फिर हम वस्तुनिष्ठ भी करा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों धन्यवाद।